अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब रेफरेंसेस हैं उनके जेल ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तें दायर हुई थी और मौक़िफ़ ये है कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस कलअदम करार दिए जाएँ। उससे मुतालिक आज की समाअत जो थी वो बड़ी अहम थी और उसमें इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद अज़ां अदालत ने यह मुनासिब समझा कि दूसरे फरीक को पहले सुन लिया जाए। आज की समाअत में अहम पॉइंट क्या था जिसकी बुनियाद पर जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस कलअदम करार देने की इस्तदा की गई? क्या बड़ी गलती वफाकी हुकूमत के सामने आई जिसकी बुनियाद पर यह दरखास्तें दायर की गई? उससे मुतालिक बात करेंगे तो साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि सामने आया और उसकी बुनियाद पर यह दरखास्त हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी कि जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है उसका प्रोसेस इनिशिएट मुतलका जज ने करना है, लेकिन यहाँ तो एक महीना पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। जी बिल्कुल कैन साहब, एक तो जो वफाकी हुकूमत है या प्रोसिक्यूशन है वो एक दफ़ा फिर आप ये कह सकते हैं उन्होंने गलती भी की और एक्सपोज भी हुए हैं। इससे कबल भी पूरा एक साइफर का ट्रायल एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा उसके प्रोसेस को वो आगे नहीं बढ़ा सके और जिन दिनों ये नैब के जज साहब जो है वो ट्रायल को आगे लेकर जा रहे थे उन दिनों भी ये एक ज़ेरे बहस चीज़ थी कि जज साहब ने जिस तरह का पैरामीटर्स प्रोसेस जो एसओपीज एक वज़ा किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, उसके तहत वो नहीं, उन्होंने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। तो अब इस केस में भी यही गलती सामने आ रही है। आज की जो समाअत थी उसका मतलब लुब्बे लुबाब यही है कि उस गलती को फुलफिल नहीं किया। अब पीर के रोज जैसे मतलब ये आएगा मामला तो फिर वही ऐसे लग रहा है कि ये सारी जो रिहर्सल है जो इंसाफ अदालत के जज साहब रोजाना की बुनियाद पर जेल जाके करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर केस सुन रहे हैं और अपने सारे केस इंसाफ अदालत के अर्जन कर दिए हैं, 20-20 रोज की जो है वो वहां पे तारीखें डाल रहे हैं, तो ये दोबारा इनको रिहर्सल ना करनी पड़ जाए। कह रहे हैं कि ट्रायल कलअदम भी हो सकता है, दोनों डेफिनेटली हो सकता है या कुछ ना कुछ जरूर बदल होगा जो लग रहा है बाज़ाहिर जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद ही तो एक पूरा प्रोसेस दिया था। अगर उस प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया तो आपको फिर रिवर्स जाना पड़ेगा। अच्छा साकिब साहब, हमने उसी वक्त हाईलाइट किया था जब वजारत कानून की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन नाज़रीन आपको बताएं कि 28 नवंबर को जारी कर दिया गया जब रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ था। दोनों केसेस में रेफरेंसेस दायर ही नहीं हुए थे। उससे पहले ही एक नोटिफिकेशन जिसमें जब इमरान खान का जब रिमांड से मुतालिक मैटर चल रहा था उसी वक्त ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो गया और उसकी कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली गई और बाद में ये जहमत भी नहीं की गई कि कोई एक नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए कि जज साहब अडयाला जेल जाके समाअत करेंगे। तो ये नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे ये सारा सिलसिला चल रहा है और अदालत ने आज ये भी कहा कि हमारा उस वक्त शॉर्ट ऑर्डर आ चुका था और उससे भी गवर्नमेंट बेनिफिट ले सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया और पहले वाला नोटिफिकेशन जो है उसी की बुनियाद पे इस सिलसिले को आगे बिल्कुल कैनी साहब, 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर आ गया था जिसमें साइफर का ट्रायल 21 नवंबर तक मतलब 29 अगस्त से 21 नवंबर तक कलअदम हो गया था और वो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह चीज थी और एक एडमिशन भी था, अटॉर्नी जनरल ने एडमिट किया था। उससे पहले कोशिश भी की गई थी कि वफाकी हुकूमत से मंजूरी ले ली जाए और ये एडमिशन था कि शायद जो पिछला ट्रायल है वो ठीक नहीं हुआ। इसके बावजूद अगर हुकूमत ने तोशाखाना नैब केस और 190 मिलियन पाउंड केस में पहले 21 नवंबर फिर उसके बाद मेरा ख्याल है 18 दिसंबर को या 19 दिसंबर को डिटेल जजमेंट भी आ गई, तो इन दोनों को मिला के उन्होंने नहीं देखा उनकी प्रोसिक्यूशन ने या फेडरल गवर्नमेंट ने कि जो ट्रायल करवाना है वो कैसे करवाना है। तो ये मेरा ख्याल है कि उन पे अब क्या कहे उस प्रोसिक्यूशन के बारे में और सरकार के बारे में। साकिब साहब, अदालत बड़ी हैरान हुई कि पहले ही नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद रेफरेंस दायर हुआ और अभी जजेस का मूड भी ये लग रहा था और उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि हमने प्रोसीजर तो बहरहाल देखना है लेकिन ये नहीं देखना कि ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है या अदालत में हो रहा है, प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है, फॉलो हुआ है या नहीं, ये हमने देखना है। लग रहा था कि जजेस हुक्म इम्तना भी जारी कर देंगे, इसके इम्कानात भी थे, लेकिन अब समाअत पीर तक मुलतवी हुई है।
नोटिस जारी किए गए हैं, नैब से जवाब तलब हुआ है और ये बेंच भी पीर के रोज़ दस्तयाब नहीं होगा। तो क्या कोई बज़ाहिर क्या लगता है किस वजह से ये हो गया? अब कुछ समझ नहीं आ रही। कल केस लगा हुआ था इद्दत में निकाह का केस, उसमें एक टेक्निकल रीज़न की वजह से वो जो है वो अडजर्न हो गया। उनका स्टे बनता था, स्टे जो है नहीं मिला, फिर अडजर्न हो गया, फिर दोबारा जो है वो दूसरे बेंच में जाएगा। आज इस केस में भी बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था, ठीक आपने निशानदेही की कि इस केस में स्टे बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि जज कन्विंस हो गए हैं कि स्टे कर दिया जाए, लेकिन फिर जब बाद में ये फैसला आया तो सिर्फ नोटिस किए गए। हो सकता है कैनी साहब एक चीज़, लेकिन इसमें बेंच की तब्दीली भी ये बताया गया है कि मंडे के रोज़ इस बेंच में से एक जज शायद छुट्टी पे होंगे या नहीं मौजूद नहीं होंगे, तो इसलिए दूसरे बेंच अवेलेबल बेंच के पास ये केस लगेगा। एक हो सकता है कि कोई रिसेंट पास्ट में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कुछ फैसलों में कि आपने दूसरी तरफ को सुने ही नहीं, सुने बगैर ही आपने स्टे ग्रांट कर दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर दो ट्रायल्स को स्टे करना है, एक बड़े ट्रायल है, हाई प्रोफाइल ट्रायल है, तो अदालत ने ये देखा हो कि हम एक जो है वो अपॉर्चुनिटी जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसको देते हैं ताकि वो आके कल डिवीजन बेंच भी नहीं है, कल जुम्मा होता है, जुम्मे वाले दिन होता नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जजेस ने देखा हो कि स्टे तो बनता है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दूसरी साइड को दे दी जाए ताकि वो जो है वो आके। साहब कह रहे थे कि जब उन्हें ये बात पता चल जाएगी कि स्टे वाला मतलब आप इस बारे में देख रहे हैं, तो फिर तो वो कल ही बहुत सारे गवाहों के बयानात भी कलम बंद करा देंगे। जी बिल्कुल, ये तो है। ये आज आजम खान साहब का बयान भी हो गया है। जी बिल्कुल, वो तो पूरी एक वैगन भर के ले जाते हैं पार्टियां जो है वो, वहाँ पे उनके बयानात हो जाते हैं और बड़ी तेजी से ट्रायल जाके बढ़ रहे हैं। ऐसे तासुर मिलता है जैसे जो है वो एक दौड़ लगी हुई है और उस दौड़ में 8 फरवरी से पहले कौन जो है वो सजा सुनाएगा ये एक तय होना है। जजेस में कंपटीशन चल रहा है। अब जजेस में कंपटीशन हम नहीं कहते, मतलब बुरा न मना जाए, लेकिन बज़ाहिर जो ट्रायल की स्पीड है उसमें प्रोसिक्यूशन ये चाह रही है कि हो सकता है इद्दत में निकाह वाले जो कंप्लेनेंट के वकील है वो चाह रहे हो कि नहीं हमने पहले सजा दिलवानी है। जो तोशा खाना और दूसरे हैं 190 मिलियन पाउंड वाले वो समझ रहे हो कि हमने करवानी है। साइफर केस वाले कह रहे हो कि हम किसी से पीछे हैं। मतलब ये प्रोसिक्यूशन वो भी है कि हम भी जो है सरकार के वकील हैं, हम भी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये हम जजेस का नहीं कहते, हम प्रोसिक्यूशन का कह देते हैं कि उनमें एक दौड़ लगी हुई है कि जनाब 8 फरवरी से पहले किसने उसमें सजा दिलवानी है। शॉर्टली कंक्लूड करें, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे कि तोशा खाना जो है वो कोई सेल नहीं है कि इसने 20% ऑफ पे ले लिया, इसने 50% ऑफ पे ले लिया। तो उन्होंने कहा है कि इसका जो कस्टोडियन है उसको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, लेके जाए और लोगों को, और जिन लोगों ने तोहफे लिए उनको भी रिटर्न करने का ये सिलसिला। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी तोहफे आते हैं, पहले भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का ये एक व्यू था कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं, आपके म्यूजियम बनाएं, उसमें लगाएं, जो विजिटर आते हैं उनको दिखाएं कि किस किस मुल्क ने आपको क्या क्या दिया है। वो पब्लिक के लिए भी ओपन होना चाहिए कि उस म्यूजियम में वो देखें कि किस मुल्क ने किस वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को या किसको क्या जो तोहफा दिया है। यहाँ एक भेड़ चाल है, केस तो चले इमरान खान के खिलाफ चल रहा है या उनके खिलाफ गाड़ियों का चल रहा है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के पास, लेकिन भेड़ चाल ये है कि पिछले दिनों जब लिस्ट जारी हुई थी तो वो लिस्ट खत्म होने पर नहीं आ रही कि हर बंदे ने उसमें जो है वो अपने अपने हाथ साफ किए हुए थे। बिल्कुल, तो नाज़रीन यही अपडेट्स थी अभी तक के लिए। व्लॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।